Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. So today we'll be dealing with the same poem, that is Kubla Khan. As I have told you in the previous video about this poem and the summary and the conclusion as well. So in this poem we'll be understanding this poem line by line. So let's get started. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Elf the sacred river ran through caverns measureless to men, down to a sunless sea. So, twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with cinnus rills, where blossomed many an incense bearing tree, and here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. So, S.T. Coleridge wants to state um, a very simple idea through these lines. In these lines from the poem Kubla Khan, the poet Samuel Taylor Coleridge narrates how Kubla Khan ordered a stately pleasure house to be built and what was subsequently done to get it built. सो एज आई हैव टोल्ड यू बेटा कि एस टी कॉलेज ने एक विजन था उनका, मीन्स वो ओपीएम के नशे में थे और उन्होंने एक विजन देखा. उस विजन को यहाँ पर उन्होंने इस पोएम में बताने की कोशिश करी है, बट इट इज़ पार्टली इनकम्प्लीट और इंटरप्टेड वी कैन से. ठीक है. सो वो क्या बता रहे हैं, एक स्टेटली प्लेजर हाउस जो बनना मीन्स जब वो जो विजन देखते हैं उसमें वो हाउस बना हुआ देखते हैं, एंड व्हाट वॉज सब्सिक्वेंटली डन इट टू गेट इट बिल्ट, और किस तरीके से उसको बनाना है वो इस विजन में देखते हैं. कुबला खान ऑर्डर्ड द इरेक्शन ऑफ अ मैग्निफिसेंट प्लेजर पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ द सेक्रेड रिवर एल्प्स विच फ्लोड अंडरग्राउंड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अनफेथमेबल caves into a sea where the rays of the sun could not penetrate. एंड उन्होंने वो जो बनाने के लिए बोला है वो कुछ इस तरीके का बनाने के लिए बोला है कि वो कहाँ पर हो, सेक्रेड रिवर एल्प के पास में हो, मतलब अंडरग्राउंड वो बनाना चाहते हैं, और उसका जो डिस्टेंस हो वो बहुत ज़्यादा हो, और जो कहाँ पर निकलता हो सीधा केव्स के रास्ते होते हुए एक सी में निकलता हो जहाँ पर कोई भी सन की रेज ना पहुँच पाए. मीन्स ही वॉन्टेड दिस काइंड ऑफ palace, I would say. And accordingly, for this purpose, a plot of fertile land covering 10 miles was enclosed with walls and towers all around. And फिर इस पर्पज़ के लिए वो चाहते हैं कि जो भी मतलब वो वहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, फर्टाइल लैंड कवरिंग 10 माइल्स, वो फर्टाइल लैंड वहाँ पर होना चाहिए. ठीक है. जो किसको कवर कर रहा हो, 10 मील के डिस्टेंस को कवर कर रहा हो, एंड विच इज़ इनक्लोज्ड विद वॉल्स एंड टावर्स ऑल अराउंड, और जिसके आसपास में सारे वॉल्स एंड टावर्स हों. ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस लैंड, और दूसरे साइड इस लैंड के दूसरे साइड में देर वर गार्डन्स फुल ऑफ एरोमेटिक ट्रीज वेयर स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स ब्लूम्ड. और उसी के सेकेंड वाला जो साइड है लैंड का, वहाँ पर क्या देखा उन्होंने विजन में कि वहाँ पे गार्डन्स हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की ट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा खुशबू वाली ट्रीज़ हैं जो वहाँ पर ब्लूम कर रही है. देर वर मिएंडरिंग स्ट्रीम्स फ्लोइंग थ्रू दीज गार्डन्स मेकिंग द प्लेस एक्सीडिंगली ब्यूटिफुल. और वहाँ पर स्ट्रीम्स निकल रही थी, वाटर बॉडी वहाँ से निकल रही थी उस गार्डन के बीच में से, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द लैंड वर थिक primeval forest as old as the hills within which there were plots of grassy land warmed by the rays of the sun. एंड दूसरे साइड में लैंड के वहाँ पर बहुत मोटे मोटे पेड़ लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, और वो पेड़ बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे थे. जैसे हिल्स होती हैं, हिल्स जितनी पुरानी होती है उतने ही वो पुराने पेड़ लग रहे थे. एंड वहाँ पर वो जो एरिया था उसके पास में पूरा जंगल ही जंगल फैला हुआ था, और वहाँ पर जो लैंड था वो ग्रासी लैंड था, जो कि मतलब जिस लैंड के ऊपर, जिस ग्रासी लैंड के ऊपर सन की रेस पड़ रही थी. ठीक है. एंड दस कॉलरिज क्रिएट्स अ वेगली बट सजेस्टिव रोमांटिक पैलेस, और दिस इज़ हाउ कॉलरिज का जो विजन था उसमें उन्होंने एक रोमांटिक पैलेस बनाने की कोशिश करी अपने विजन से. इन रीडिंग इट, स्विनबर्न ऑब्जर्व्स दैट दीज आर्टिस्टिक टचेज वी आर रैप्ड इनटू दैट पैराडाइज वेयर म्यूजिक एंड कलर एंड परफ्यूम आर वन, where you hear the hues and sees the harmony of heaven. And we can directly compare it to heaven. हम बोल सकते हैं जैसे heaven में सारी चीज़ों का blend होता है, means music, color and perfume, smell all around. So similarly he also visioned of
वन ऑफ हिज ड्रीम, जो वो मतलब लाइक शायद चाहते थे अपनी लाइफ में, एंड उसी चीज़ के बारे में वो सोचते हैं, राइट. देन इन नेक्स्ट स्टैंजा, but oh, that deep romantic chasm with which slanted down the green hill athwart a sedan cover, a savage place as holy and enchanted as ere beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover, and from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing. A mighty fountain momently was forced, amid whose swift, half intermittent burst, huge fragments vaulted like rebounding hail or chaffy grain beneath the thresher's flail, and mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river. 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to men, and sank in tumult to a lifeless ocean, and mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. Okay, so इस पूरे स्टैंजा में उन्होंने क्या बताया है, that these are the most famous lines of Coleridge's poem Kubla Khan, and have been highly appreciated for the effortless adaptation of the sound and rhythm to the various parts of the description. So इस पूरे स्टैंजा में उन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्राइब किया है, एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएम्स हैं कुबला खान की पोएम की. वाइल डिस्क्राइबिंग द ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, उन्होंने ग्राउंड्स को डिस्क्राइब किया है, उन्होंने वहाँ की एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब किया है, वहाँ की परफ्यूम को डिस्क्राइब किया है. The poet seems to have been attracted by the most remarkable mysterious chasm which stretched across the hill covered with cedar trees. अब वो बोलते हैं कि वहाँ पर जो ट्रीज़ जिस तरीके से फैले हुए हैं उस पूरी जगह पर, वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. वो जो वहाँ की ब्यूटी है, जो मिस्टीरियस चैज़्म है, और जो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि जो ब्यूटी है उस पूरे एरिया की, उस पूरी जगह की, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. एंड इट सिंपली डिफाइड ऑल डिस्क्रिप्शंस एंड वाज हाईली रोमांटिक प्लेस एंड वोर अ मिस्टीरियस एस्पेक्ट. एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक प्लेस उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं. एंड इट सीम्ड एन एन्चांटेड प्लेस हॉन्टेड बाय डीमंस एंड फेरीज एंड फ्रीक्वेंटेड बाय अ disappointed lady love weeping for her demon lover under the light of the fading moon. तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेस है वो एन्चेंटेड प्लेस हो, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस हो, जहाँ पर राक्षस और डीमंस और नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा हों. एट द सेम टाइम वहाँ पर फेरीज भी हो, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक डिसअपॉइंटमेंट शो हो रहा है, जिसमें एक लेडी लव जो है वो अपने डीमन लवर के लिए रो रही है, एंड उसके ऊपर मून की लाइट पड़ रही है. ठीक है. द वेगनेस एंड द मिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस सजेस्टेड विच क्राफ्ट एंड इट्स प्रैक्टिस एज दे आर एसोसिएटेड विद सच सराउंडिंग्स. एंड उन्होंने यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ जादू और कुछ इस टाइप का वहाँ पर फैला हुआ है उस पूरी जगह पर फ्रॉम द चैज़्म, और वहाँ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा वेगनेस और मिस्ट्री है उस जगह पर. ठीक है. एंड फाउंटेन गश्ड फोर्थ एवरी मोमेंट सो वायलेंटली दैट द ट्रेम्बलिंग अर्थ राउंड अबाउट अपीयर लाइक अ मैन ब्रीदिंग हार्ड वाइल डाइंग. एंड वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उस जगह पर एक फाउंटेन चल रहा हो, लेकिन वो फाउंटेन जिस तरीके से लाइक उठ रहा है, वो ऐसा लग रहा हो जैसे अर्थ जो है वो ट्रेम्बल कर रही हो, और इस तरीके से जैसे एक इंसान सांस लेता है बहुत ज़ोर ज़ोर से जब वो डेथ मोमेंट में होता है, तो वैसे ही उस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि वो जो फाउंटेन का पानी है वो अर्थ को ट्रेम्बल कर रहा हो, शेक कर रहा हो. Right, and it momentarily threw up huge fragments of rocks which tossed up and then fell to the ground in all directions like hailstones from the sky, or like chaff flying about when crushed with a flail. So now he says कि फिर उस वजह से जो है क्या होता है कि रॉक्स के जो फ्रेगमेंट्स है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंचाई से ऐसे ब्लास्ट होकर और इधर उधर पूरे डायरेक्शन में फैल रहे हों, और जो
मीन्स ग्राउंड है, ग्राउंड पर सारे जो भी वो फ्रेगमेंट्स हैं रॉक के वो गिर रहे हो, और वो कैसा लग रहा है जैसे हेल स्टोन्स, ओले गिरते हैं ना बारिश में, बिल्कुल वैसे लग रहा है कि स्काई से क्या गिर रहे हो, हेल स्टोन्स गिर रहे हो। या फिर जब हम जैसे कोई भी ग्रेन होता है, ग्रेन से जब हम कचरा अलग करते हैं तो ग्रेन नीचे गिर जाता है, कचरा और पूरे इधर उधर डायरेक्शन में फैलने लग जाता है। सिमिलरली इस तरीके का वो सीन विजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट। देन फर्दर ही सेज फ्रॉम दिस chasm ऑल्सो sprang अप द सेक्रेड रिवर, और इसी करिश्मा और इसी chasm से जो सेक्रेड रिवर है वहाँ पर जो बताई है आपको एल्फ, विच फ्लोड विद द zigzag course, और वो किस तरीके से फ्लो होती है, बिल्कुल zigzag तरीके से वो फ्लो होती है, फॉर 5 मील्स थ्रू फॉरेस्ट एंड वैली एंड देन फेल इनटू द काम एंड ट्रैंक्विल ओशन थ्रू द अनफेथमेबल केवर्न्स। और ऊंचाई से फिर वो जो रिवर है वो किस में जाके मिल जाती है, ओशन में मिल जाती है, जो बहुत ज़्यादा काम एंड बहुत ज़्यादा लाइक ट्रैंक्विल या कामनेस के अंदर है, ठीक है। एज इट फेल इनटू द ओशन इट क्रिएटेड अ ग्रेट रोरिंग साउंड, और जैसे ही पानी रिवर का पानी ओशन में मिलता है तो बहुत ज़्यादा रोरिंग साउंड होता है वहाँ पर। इन द मिड्स ऑफ द अप्रोरियस नॉइज कुबला खान हर्ड द वॉइसेस ऑफ द ancestors prophesying that the time was near when he should indulge the ambitious wars. Now he has distracted from his point. अभी वो उसका विजन देख रहे थे नेचर का एंड ऑल, एकदम से उनको उस साउंड से कौन सी साउंड याद आ जाती है, उनके एंसेस्टर्स की साउंड याद आ जाती है, जो उनको बता रहे होते हैं कि टाइम जो है वो बहुत करीब है, अब उनको अपने लाइफ में कुछ एम्बिशन बनाना चाहिए और उनको लाइक टूवर्ड्स वॉर उनको काम करना चाहिए। इन द प्लेजर हाउस कुबला खान बिकेम अडिक्टेड टू लग्जरी, सो हिज एंसेस्टर्स अर्ज हिम टू शेक ऑफ हिज lethargic and luxurious life and be ready to the life of adventures and wars. एंड कुबला खान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है अपने लाइक प्लेजर वाले हाउस में, और उसको लग्जरीज़ की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसके एंसेस्टर्स उसको बोल रहे हैं कि अब ये लेजीनेस और ये जो लथार्जिकनेस है उसको छोड़ो और अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर करो या कुछ एक एम पकड़ो और उसको लाइक चेज़ करो, ठीक है, रादर देन बीइंग लेथार्जिक एंड लेजी, डू समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है। इस तरीके से उनके एंसेस्टर्स उनको बोलते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने पॉइंट से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जो बेटा आपका नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें वो बोलते हैं द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिड वे ऑन द वेव्स वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, द सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस, अ डेमसल विद अ dulcimer in a vision once I saw, it was an Abyssinian maid and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Now इसमें उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करी है एंड हाउ ही हैज़ एक्सप्लेन दिस, लेट्स सी। सो these lines further describe the charms of displayed by the pleasure palace of the emperor at Xanadu. जैसे हमने पढ़ा था ज़नाडू में लाइक जो वो प्लेजर पैलेस देख रहे हैं जिसमें वो रह रहे हैं या जो वो विजन कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो यहाँ पर हमको बताते हैं। वापस से उनका जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स हिज प्लेजर्स। द प्लेजर हाउस ऑफ कुबला खान वॉज अ वेरी रोमांटिक एंड ब्यूटिफुल पैलेस, एज वी हैव ऑलरेडी लाइक डिस्कस्ड इट कि उनका जो पैलेस है वो बहुत रोमांटिक है। एंड द पोएट हेयर सेज दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेजर डोम वेल बिटवीन the fountains mingling with the echoing sound coming out of the caves created for the onlooker an illusion of really rhythmical music. एंड वो बोलते हैं कि पोइट यहाँ पे हमको बताते हैं कि वो जो रिफ्लेक्शन है प्लेजर डोम का, वो प्लेजर पैलेस जो है उनका, वो गिर रहा है कहाँ पर, बिटवीन द फाउंटेन्स मिंगलिंग विद द इकोइंग साउंड कमिंग आउट ऑफ द केव्स, क्योंकि जो फाउंटेन की आवाज़ है, मीन जब पानी गिरता है तो पानी की भी आवाज़ आती है, तो वो किससे इको हो रही है, उन खाली केव्स में इको हो रही है, आवाज़ कर रही है, जो कि किन के लिए बनाई है, क्रिएटेड फॉर द ऑन लुकर्स एंड इल्यूजन ऑफ रियली रिदमिकल म्यूजिक। मीन्स सपोज वी आर क्रॉसिंग बाय दैट पैलेस एंड कोई भी अगर उस आवाज़ को सुनेगा तो दैट साउंड turned out to be very rhythmical and very melodious, right? The palace was the construction of rare design and a wonderful triumph of architecture as it combined in itself a summer and a winter palace. And उसमें वो बताते हैं कि वो जो पैलेस है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था,
लाइक बहुत ज़्यादा वो रेयर डिज़ाइन का बना हुआ है एंड वो बहुत ज़्यादा उसका जो आर्किटेक्चर या हम बोल सकते हैं जो उसका डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ समर एंड विंटर। ठीक है, ये समर और विंटर का थीम उसमें लिया हुआ है। द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वॉज वार्म, और जो ऊपर की बिल्डिंग है वो गर्म रहती है क्योंकि इट वॉज ओपन टू द सन वाइल द लो लाइंग चैम्बर्स वर केप्ट कूल बाय आइस विच नेवर मेल्टेड। और जो ऊपर का एरिया था वो सन के नीचे था तो इसलिए वो गर्म रहता था, और जो लो लाइंग चैम्बर्स थे वो आइस से ढके हुए थे और वो कभी भी मेल्ट नहीं होते थे। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लाइन्स कोलरिज इंट्रोड्यूसेस अ ब्यूटीफुल गर्ल ब्रॉट फ्रॉम अ डिस्टेंट कंट्री। और उन्होंने फिर जो इसमें हमने अभी डैम्सल और डल्सिमर वाला जो पढ़ा था उसमें उन्होंने बताया है कि एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है जिसका नाम डैम्सल है। ठीक है, एंड वो बहुत मीन्स वो कंट्री साइड रहती है, विलेज एरिया, टू कंप्लीट द पिक्चर ऑफ द रोमांटिक एटमॉस्फेयर। नाउ ये जो लड़की है वो एक पूरा जो इन्वामेंट है, जो पूरा सिनेरियो है उसको कंप्लीट कर रही है, रोमांटिक इन्वामेंट को। ही सेज दैट वंस इन हिज ड्रीम ही सॉ अ गर्ल हु वाज ब्रॉट फ्रॉम एब्सीनिया। वो बोलते हैं कि एबिसीनिया से एक लड़की को लाया गया था एंड शी वाज सिंगिंग ऑफ अ नेटिव लैंड एब्सीनिया एंड माउंट अबूरा। और वो लाइक अपने जगह के बारे में वो गाना गाती है। द पोएट मीन्स टू सजेस्ट दैट हर सॉन्ग शोड होम सिकनेस। अब वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उसका जो गाना है ना वो बहुत ज़्यादा होम सिक साउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी वाला साउंड कर रहा है। शी हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम हर country to a distant land, China, and wanted to return home and to play freely and happily once more with other girls of her country. Because उसको कहीं से मीन्स उस जगह से उसको चाइना लेकर आया गया एंड शी वॉज नॉट फीलिंग होमली देयर, तो इसीलिए वो चाहती थी कि वो वापस अपनी जगह जाकर और अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करे। राइट, नाउ इन लास्ट स्टैंजा could I revive within me her symphony and song to such a deep delight, it would win me that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of eyes, and all those hearts should see them there, and all should cry, beware, beware. His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew hath fed and drunk the milk of paradise. Okay. सो अब इस वाले लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या हमें बता रहे हैं, एस टी कॉलेज क्या बोल रहे हैं। ही सेइंग दैट these lines conclude the unfinished poem, और डेफिनेटली इसमें अनफिनिश्ड कंक्लूजन है। when the poet saw an Abyssinian girl singing a melodious song and producing an exquisite melody on her dulcimer in the pleasure palace of Kubla Khan, जब वो वहाँ आती है तो वो उस जगह पर वहाँ पर खड़ी होकर अपने डल्सिमर में बहुत ज़्यादा अच्छा एक बहुत सुरीला गाना गाती है एंड हिज इमेजिनेशन वॉज सीज्ड बाय द ग्रेट पावर ऑफ म्यूज़िक। और कुबला खान की जो इमेजिनेशन मीन्स जो एस टी कॉलेज की जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मीन्स उस म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। In these lines he says that if he could recall or learn the ravishing music of Abyssinian girl, he would build the beautiful palace of Kubla Khan in the air. And he says कि अगर उनको वो गाना याद आ जाए तो वो लाइक कुबला खान का जो उन्होंने पैलेस अभी तक बनाया है उसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बट क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उसमें हैंगओवर में होते हैं और वो बहुत ओपीएम का उनको बहुत नशा होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको नहीं लिख पाते हैं एंड वो अपने पॉइंट को भूल जाते हैं कि उनको क्या कहाँ कंटिन्यू करना था। ही वुड बी फिल्ड विद हिज स्वेलिंग नोट्स एंड जिस तरीके से वो जो लड़की है वो गाना गाती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। हेल्प बाय हिज क्विकेंड इमेजिनेशन ही वुड बी एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द होल सीन एंड क्योंकि उस टाइम पर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे अपनी इमेजिनेशन में, मीन्स व्हाटएवर ही वाज इमेजिनिंग, तो ही वॉज ट्राइंग टू जॉट इट डाउन बट ही वॉज अनेबल टू डू सो क्योंकि वो बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं थे। एंड द लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ दिस डिवाइनली इंस्पायर्ड म्यूजिक विल इनेबल हिम टू रिप्रोड्यूस द होल पैलेस इन द एयर एज ब्यूटिफुल एंड ethereal as the palace of Kubla Khan together with its sunny dome and caves of ice. And definitely he had to end it लाइक द वे ही एक्सप्लेन डस कि कुबला खान जो हैं उन्होंने जो पैलेस बनाया था इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समर एंड विंटर्स। तो समर के टाइम पर वो गर्म भी रहता था एंड एट द सेम टाइम विंटर्स में वो ठंडा भी रहता था, जिसमें उसकी जो आइस थी वो कभी भी मेल्ट नहीं होती थी। बेसिकली वो केव्स ऑफ आइस में थे एंड हिज इंस्पायर्ड इमेजिनेशन वुड क्रिएट अ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एंड द रीडर्स वुड फील दैट द एंटायर ब्यूटी ऑफ द पैलेस हैज़ बीन कैप्चर्ड फॉर देम।
क्योंकि हमें काफ़ी कुछ तो इससे पता चल ही गया था, बट बीच में जिस तरीके से वो अपने एंसेस्टर्स में शिफ्ट हो जाते हैं, इट वाज वी कैन से कि एक डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट वो हमें वहाँ पर लगा. दे वुड बी स्टक विद ऑ क्रिएटेड बाय हिज फ्लैशिंग आईज, स्टीमिंग हेयर एंड लिप्स. एंड डेफिनेटली जो रीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑस्टक हो जाएंगे इस चीज़ से आफ्टर रीडिंग द ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैलेस बाय एस.टी. कॉलरिज, वो भी उस स्टेट ऑफ माइंड में होने के बाद भी, राइट. And his frenzied condition would frighten them so much that they would guard themselves against coming into close contact with him. And in order to save themselves from being infected by his magical charm, they would confine him with a magical circle 3 times. And definitely nobody wants to इन्फ्लुएंस बाय हिम, बिकॉज़ वो नहीं चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस जो है उन पर पड़े या इन्फेक्ट हों वो. तो जैसे हम जादू की छड़ी घुमाते हैं, वैसे ही उस तरीके से उनके ऊपर वो घुमाई जाए ताकि वो इन्फेक्ट ना हो. द पोइट हैज़ टेस्टेड द मैना एंड नेक्टर ऑफ डिवाइन पोइटिक इंस्पिरेशन एंड हैज़ डेवलप्ड अ कैचिंग इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिक इन हिज लुक्स. In order to save themselves from the effect of his charm, they would shut their eyes. And वो नहीं चाहते उनको देखना, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो मे बी they would get infect by his charm. तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से उनसे इन्फ्लुएंस हो, राइट. सो दिस इज़ हाउ दिस पोएम ends in, basically it is नॉट अ कम्प्लीट कंक्लूजन. एंड बिकॉज़ ये हम एक हिस्सा पढ़ रहे हैं उनके विजन का, क्योंकि उन्होंने जो भी स्टार्ट किया वो उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए क्लियरली. सो दिस इज़ हाउ वी कैन एंड अप विद दिस poem. Okay students, so I hope that I was clear to make you understand this poem. Till then, bye bye and take care.